और इस अभिभाषण में 281 जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन पर प्रकाश डाला और आपके सामने ये जो सारा आप देख रहे हैं, अभी उस पर चर्चा भी हो रही थी। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पिछले 4 वर्षों में ऐसा कोई न तो वर्ग पीछे छोड़ा, न किसी योजना कोई ऐसी छोड़ी जो आम गरीब किसान उद्योग व्यापारी हर एक वर्ग के लिए उन्होंने शानदार योजनाएं इस 4 साल के कार्यकाल में शुरू की। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि 4 साल में 2 साल तो कोविड के अंदर कोविड की जो महामारी में बचने के उपाय में लगे, पीछे 2 साल बचे और उसमें भी हालत सरकार की रही, आर्थिक मंदी, उद्योग इंडस्ट्रीज बंद, सारे कारखाने बंद, मजदूर वगैरह सारे दुखी। उसके बावजूद जो ये शानदार बजट दिए और शानदार योजनाएं शुरू की, अब ये भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बजट के बारे में तो कोई बोल नहीं रहे हैं। कोई कभी केंद्र की बात करें, कोई कहाँ की बात करें। बजट के अंदर जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हो कि आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके ये चिरंजीवी योजना मुफ्त दवाई है, आपके लोगों को नहीं मिल रही है क्या? आपको पता नहीं है 15 साल पहले इलाज करने के लिए क्या हालत होती थी, किस तरह से लोगों को इलाज करने के लिए कैसे पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती थी? वो आप देखो, वो आप भूल गए। पता ही नहीं है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दवा को शुरू किया। राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर सराहा गया इस योजना को। तो आप कुछ तो अच्छा काम है उसको प्रशंसा करना भी सीखो, कहना भी सीखो। आज शिक्षा की बात करो, एक साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 5000, जिसमें 3834 तो सेकेंडरी से सीनियर माध्यमिक। और अब आप सुन लो, 5000 में आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी नहीं हुई क्या? उसमें कोई भेदभाव किया क्या? सभी के लिए नहीं किया क्या? हम भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव आप कर रहे हो और आप उसके लिए बोल नहीं रहे हो। इतनी स्कूलें अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें और खाली है तो भर भी जाएगी, आप चिंता मत करो, ये टेंशन आप मत करो, भर जाएगी, सारे अध्यापक भी भर लेंगे, आप चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उच्च शिक्षा की बात करो, 240 कॉलेज है, नहीं खोलना ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। आप किया नहीं, आप अब प्रशंसा आप करो भी कैसे? कर भी नहीं सकते। अच्छी योजना है, अच्छा कार्य के लिए प्रशंसा करनी चाहिए और आपको बोलना चाहिए। बिजली के लिए आप बातें कर रहे हो, बिजली के लिए कृषि कनेक्शन के लिए 1000 रुपये की छूट किसानों के लिए बिल में, और 50 यूनिट बिजली जो फ्री कर रहे हैं उसमें कितने परिवारों के बिल 0 आ रहे हैं। और चौंकोगे आप। अब जो ये बजट आ रहा है ना, इसमें और आप देखना कि बिजली के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, आप देखते रह जाओगे। उनकी जादूगरी ऐसी चलेगी कि आपका मुंह बंद हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। माननीय सभापति महोदय, चाहे इंदिरा रसोई हो, क्या एक कम योजना है? आप यहाँ से कोई गांवों के लोग शहर में जाए, हॉस्पिटल में जाए, कलेक्ट्रेट में जाए, बस स्टैंड पे जाए, वो आपको 8 रुपये में खाना मिले। इतना शानदार खाना। अब योजना शानदार है, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की छाप नहीं है। इतनी शानदार योजना, आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, पर आप तो सीखे नहीं, सिर्फ आलोचना करना ही सीखे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज ओल्ड पेंशन, ये ओपीसी योजना, ये कर्मचारियों वाली, ये कितनी शानदार योजना, और वो कितने खुश हुए, कितने राजस्थान पूरे के अंदर उस दिन जिस दिन घोषणा हुई थी नहीं, आपके मुंह इतने हो गए थे और आप बोल नहीं पा रहे थे। बोल तो अब भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो, हम इतने आ जाएंगे, ये कर लेंगे, पर भविष्य बताएगा आपको होगा क्या। आज चाहे प्रशासन गाँवों के संग शानदार काम हुआ या नहीं हुआ, अपनी आत्मा पे हाथ दो।
कि कितने लोगों को वहाँ पट्टे दिए गए, कितने लोगों की आबादी में न्यूट्रिशन है, कितने उसमें काम किए गए, ये आपको पता नहीं है। आप हर जगह गए होंगे तो आपको पता होगा कि इतना शानदार इसमें काम हुआ। प्रशासन शहरों की ओर उसमें कितना काम हो रहा है, कितने पट्टे दिए जा रहे हैं। आपके टाइम में पट्टे देने का आपने काम बंद कर दिया था वो आज लोगों को घर बैठे पट्टे मिल रहे हैं। आज शहरों के विकास के लिए सड़कें देना और शहर का विकास किस तरह से हो रहा है ये आपको अंदर से सब पता है, बोलना आपकी मजबूरी है। मैं सभापति महोदय पानी की योजनाओं की बात करूं, शानदार योजना है, परंतु केंद्र सरकार ने उसको भी 90% आस्थान सरकार को देना था, उसकी जगह 45 किया ताकि ये योजना आगे नहीं बढ़े, लोगों को पानी नहीं मिले। ये आपकी नीति है, आप ये भेदभाव कर रहे हो और जनता के साथ जो है जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो, जनता कभी आपको माफ करने वाली नहीं है। आप सड़क की बात करें, सड़क अब पहले गुजरात की बात करते थे कि गुजरात की शानदार सड़कें हैं, अब गुजरात की तुलना करो, राजस्थान की तुलना करके देख लो, राजस्थान में शानदार सड़कें हुई है। ये सड़कें हर जगह ऐसी, आपके दिमाग में गलतफहमी है, शानदार सड़कें। चलो देखो मेरे बाड़मेर में आके आपको एक सड़क टूटी भी नहीं मिलेगी, सारी शानदार सड़कें। और जो बाकी है, एक और बात कह दूं, ये बजट आएगा नहीं, आप हक्के बक्के रह जाओगे कि जादूगिरी ने क्या किया, जादूगर आप और आपका मुंह बंद हो जाएगा, आप बोल ही नहीं पाओगे कि क्या होगा। चाहे उद्योग में हो, रिफाइनरी आप तो बंद कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री ने किस तरह से उस रिफाइनरी को शुरू कराया और आज क्या हालात है रिफाइनरी का, 60% काम हो चुका है। कितना रोजगार मिलेगा, ये राजस्थान की जनता का कितना भला होगा आपको पता नहीं, आप तो उसको बंद करने में थे। मैं सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जो योजना है, चाहे पेंशन योजना, जितनी बुजुर्ग 55 साल की महिला, 58 साल का पुरुष, विधवा, विकलांग, असहाय, इनको पेंशनें कितनी लार्ज स्केल में राजस्थान में सैंक्शन हुई है। 7 करोड़ में से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये पेंशन मिल रही है। 2 मिनट और बात समाप्त करें। सर मेरा निवेदन है 2 मिनट में, 2 नहीं 5 मिनट, मेरा निवेदन है कि ये आप जो बातें कर रहे हो सिर्फ नारे मत लगाओ। गौयों की बात करें, आप गो भक्त करा दो कि गौयों के लिए कुछ नहीं किया। अरे आपने गौयों का सिर्फ नाम लेके वोट लेने का काम किया, गौयों के लिए आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। 3 महीने का अनुदान पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने शुरू किया, फिर 6 महीने का हुआ, फिर 9 महीने का किया, और जो अभी आपने थोड़े दिन पहले जिला मुख्यालय पर नंदीशाला खोलने का काम किया, पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलने का काम किया। सुनो मैं बताता हूँ फिगर आपको, मैं आपको फिगर बताता हूँ, मैं आपको फिगर बताता हूँ कि आप इसमें खोलना नहीं चाहते हो। हमने टारगेट दे रखा है कि इतनी नंदीशालाएं खोलो, इतनी गौशालाएं पंचायत लेवल में खोलो। पंचायत लेवल में 1 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहे हैं, 9 महीने का चलाने का दे रहे हैं। पंचायत समिति में 1 करोड़ 57 लाख रुपए दे रहे हैं और 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं, जिला स्तर पे दे रहे हैं। आप आइए तो सही, आप ये खोला हो तो सही, आप आवेदन करिए। रजिस्ट्रेशन में छूट दी है, 3 साल का था उसको हमने छूट दे दी। जमीन जो 20 बीघा उसकी जगह 10 बीघा कर दी, पंचायत लेवल में सिर्फ 5 बीघा ही कर ली। आप काम करिए नहीं, आपकी करने की इच्छा शक्ति नहीं है। अच्छा काम कर रहा है उसके लिए आप एक ही बात कर रहे हो। मैं सभापति महोदय हमारे बाड़मेर की बात करूंगा, बाड़मेर की बात करूंगा कि हमारे जो एसटी के लोग हैं, अब एसटी के लोग की तुलना कर लो कि ये जोधपुर डिवीजन में और उदयपुर डिवीजन और इनकी तुलना कर लो। टाडा माडा योजना का लाभ उदयपुर में मिल रहा है, इधर जोधपुर डिवीजन वाले हमारे उनको नहीं मिल रहा है, न नौकरियों में उनको कुछ फायदा मिल रहा है। और न और तो छोड़ो, बिजली कनेक्शन एसटी को दे रहे हैं, उसको बिजली कनेक्शन दो। एसटी के लोग हमारे वहाँ के इतने आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है कि उनके लिए ये करना बहुत ही जरूरी है और उनकी मांग बहुत ही वाजिब है। संविदा कर्मचारियों की बात करना चाहूँगा, हमारी सरकार इस तो और दृढ़ संकल्प है और
कमेटी भी बनी आ रही। आप देखेंगे संविदा कर्मचारी को ही हम राजी कर लेंगे, आप समाप्त करें, टेंशन माननीय, मत करो। समाप्त करें। मैं तो प्लीज, प्लीज, सर एक मिनट में खत्म करूँ, एक मिनट। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप मिलके और इस बजट में माननीय सभापति जितनी भी जी। योजनाएं हैं, विराजिए। ये शानदार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बताओ तो है, सही। आप देखते रह जाओगे। राजस्थान में वापस अंकित नहीं होगा। कांग्रेस प्लीज विराजिए, आप विराजिए, विराजिए, माननीय से विराजिए, विराजिए, आप भी विराजिए, 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 प्लीज, प्लीज विराजिए, आप विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं सदन के सभी